अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। चलिए जी करते हैं अपने न्यू व्लॉग का आगाज़। और ये मेरी बेटी पिकनिक पे जा रही थी। पिकनिक में मतलब स्कूल वाले ज़ू लेके जा रहे थे, तो बहुत एक्साइटमेंट थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इनकी जाने की थोड़ी सी क्लिप शेयर करती हूँ। बच्चे कितना खुश होते हैं ना जब इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें हो रही होती हैं। और फिर वहाँ पर जब पहुँची तो उसके बाद टीचर ने पिक्चर्स ली, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो पिक्चर। और ये जी आई हुई थी इनकी पिक्चर सारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और उसके बाद है सेकंड डे। तो सेकंड डे जो है ना बहुत ज़्यादा सर्दी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि ख़बरों में भी बता रहे थे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो इस वजह से मैंने इनको ग्लव्स सॉक्स वगैरह सब कुछ पहना दिए थे ताकि इनको ना सर्दी नहीं लगे। अच्छा ये ना ऊपर स्वेटर नहीं पहनती, बच्चों में होती है ना कुछ में बच्चों में ख़राबी कि ऊपर नहीं पहनते। तो मैंने अंदर हाई नेक पहना दिया था, नीचे ना इनको टाइट्स पहना दिया था। तो उसके साथ ये ईजी और कंफर्टेबल हो चुकी थी। और ये देखे बच्चे इस तरह की कैसी कैसी हरकतें करते हैं ना, जब उनके सामने कैमरा आ जाए ना फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करने से बाज नहीं आते। बच्चों के भी अपने शौक ख़त्म नहीं होते। इनका शौक था मेरी पिक्चर्स खींचना और इस तरफ करके इशारा करी थी कि आप मेरी तस्वीर लगा दिएगा। बस सारा दिन हमारा ऐसे ही गुजरा। फिर हम रात को खाना खाने चले गए थे। खाना खाने हम गए थे इस्तांबुल, और बस ऐसा लग रहा था इस वीक तो डिनर ही डिनर है। तो यहाँ का खाना और एनवायरनमेंट जो एम्बियाज वगैरह ना बहुत खूबसूरत मुझे लगा। और खाना तो वेल एंड गुड है। मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी आप लोग ज़रूर इधर का खाना ट्राई कीजिएगा। तो बहुत मज़ेदार इसका खाना है। अच्छा हमने खाने की वीडियो नहीं ली थी, और हमने खाने में मंगाया था चिकन सिजलर, और उसके बाद हमने अल्फ्रेडो पास्ता और जिंगर बर्गर मंगाए थे। और फिर हमने ड्रिंक्स मंगाई हुई थी। मैंने मिंट मार्गरीटा मंगाई थी, किसी ने सॉफ्ट ड्रिंक मंगाई थी, और किसी ने जो है कॉकटेल फ्रूट मंगाया हुआ था। बहुत मज़े का था। उसके बाद हम आ चुके थे। फिर यही दोबारा से अब मेरे पास कुछ घर में रहने के अलावा जो है ना ये वाली वीडियो बनाने के अलावा और कुछ होता नहीं है। जो जैसा माहौल होता है मैं उसी हिसाब से बना लेती हूँ। खैर बच्चों की तो मैं लेती ही, इसकी तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो ले रही होती हूँ क्योंकि छोटी है ना सबसे। और अगर मेरा कैमरा ऑन हो जाए तो फिर तो ज़ुलेखा का ये होता है मम्मा मेरी बनाए मेरी बनाए। और बस वीडियो बनाने के बाद इनको स्कूल भेजा, और उसके बाद मेरा पार्सल आ गए थे। तो मैंने ये पार्सल रिसीव किया और आप लोगों के साथ शेयर करी। सनशाइन का पार्सल था, इसमें फेस वॉश था, कबीशा वालों का था ये। अच्छा मैं इस्तेमाल करूँगी ना तो मैं आप लोगों को इसके रिव्यू भी दूँगी, तो आप लोग भी मंगा कर चेक करिएगा। तो मैंने पार्सल आप लोगों के साथ खुल रहा है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ही शेयर करूँ, आप लोग भी ये मंगाएं। ये जो है ना ये इसका फेस वॉश है, और ये दूसरा वाला जो है फेस पैक है। बहुत इसकी तारीफ़ वगैरह सुनी थी, तो मैंने कहा आप जो है ना मैं भी मंगा लेती हूँ और फिर आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी। इसके रिव्यू वगैरह जो भी होंगे ना दूंगी कि रिज़ल्ट अच्छा है कि नहीं, क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ों के रिज़ल्ट ही देने चाहिए, ऐसे ही नहीं बस एम आई चीज़ों के रिज़ल्ट। और ये मेरा दूसरा आ चुका था हेयर मास्क। अच्छा मैंने हेयर मास्क भी मंगाया था। ये भी अच्छा, बहुत अच्छे इसके मैंने रिव्यू सुने थे, तो ये भी मैंने मंगाया है। अब मैं इसको भी क्या कहते हैं जो है ना लगाऊंगी ना हेयर पे, तो फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को। हेयर बूस्टर है ये, और ये आमना का है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये दोनों चीज़ें शेयर करती हूँ, और जब लगाऊंगी तो उसका रिव्यू दूंगी। पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं हो, मंगाने के लिए आसानी रहे, इसलिए हम लोग शेयर करते हैं। कोई भी पेड प्रमोशन वाली बात नहीं होती बिल्कुल भी। बस ये जो चीज़ अच्छी है हम उसका आप लोगों को बता देते हैं। और उसके बाद हम शाम हो गई थी तो हम आ चुके थे खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए आए थे हम कबाबजी पे। कुछ बाहर खाने का दिल चाह रहा था कि बाहर जाके खाना खाएं, क्योंकि घर का खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा था। सोचा बाहर जाके एंजॉय कर लेते हैं, थोड़े से सर्दी के मज़े भी लेते हैं। और सर्दी में बाहर जाके जो इन्वायरमेंट होता है ना, मतलब जो ठंडी ठंडी लग रही होती है इंसान को, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, मज़ा आ रहा होता है। अच्छा ये वाली आंटी जो बैठी ना रेड स्कार्फ में, इतनी नकचड़ी आंटी थी ना जिनकी कोई हद नहीं, अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि इनके जो एक्सप्रेशन थे ना बहुत ख़राब थे। मेरी बेटी ने कैमरा लेके ज़रा सा वीडियो वैसे ही वो कर रही थी, स्पेशली उनकी नहीं बना रही थी, सब जगह की बना रही थी, तो इतना चिड़चिड़
कर रही थी। फिर एक फैमिली आई ना, उनका बच्चा रो रहा था, तो जब भी कानों को हाथ लगा रही थी कि इन लोगों में ना खुदा का खौफ नहीं होता कि क्या उनके अपने पास बच्चे नहीं हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। यार बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे रोते भी हैं, बच्चे हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, सब कुछ करते हैं। हमारा मील आ चुका है, तो हमने ये मंगाया था, ब्रोस्ट मंगाया था, उसके साथ डिनर रोल था, फ्राइज़ थे और स्पाइसी गिगाटिक बरीटोज़ थे। और ये स्पाइसी गिगाटिक बरीटोज़ बहुत मज़े का था, इतना हैवी था ना कि आराम से 2 बंदे खा लें, बहुत मज़े का था। मुझे ये बहुत मज़े का लगा। ये मैं सेकंड टाइम खा रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा मैं यही मँगाऊँगी। और मेरे हस्बैंड ने मँगाया हुआ था ब्रोस्ट, और मेरी बेटी तो फ्राइज़ शौक से खाती है, बस उसको शौक है बहुत ज़्यादा। भूखे हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा शाउट करती है कि मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, पर खाती वो कुछ भी नहीं है। उसने मुश्किल से लेग पीस ही खाया था, बाकी ज़्यादा कुछ भी नहीं खाया था। मतलब ऐसे होता है जैसे क्या कहते हैं, पता नहीं कितनी भूखी बच्ची है। और हमारा यहाँ पर डिनर हो चुका था फिनिश, तो मैंने कहा चलो यहाँ से मैं जो ना टेबल थोड़ी सी जो सारा हमने यहाँ रखा हुआ है ना ट्रे में रख देती हूँ, अच्छा नहीं लगता। मेरे हस्बैंड कह रहे छोड़ो, वो आके खुद साफ़ कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, अच्छी बात नहीं। और उसके बाद हम आ चुके थे आइसक्रीम खाने के लिए। आइसक्रीम जो है ना, मैंने कहा कि ठंड में मज़ा आता है आइसक्रीम खाने का, तो मुझे बहुत शौक उठ रहा था आइसक्रीम खाने का। फिर मेरी बेटी ने भी कहा कि मम्मा मुझे भी आइसक्रीम खानी है, फिर मेरे हस्बैंड ने भी आइसक्रीम ली। कभी कभी होता है ना दिल के खाना खाया है तो कुछ मीठा हो जाए, तो मीठे पे मैंने कहा आइसक्रीम लेंगे। मेरे हस्बैंड का दिल चाह रहा था गाजर का हलवा खाने का, तो मैंने कहा मुझे गाजर का हलवा नहीं खाना, अगर आपको खाना है आप खा लें, मैं तो जो है आइसक्रीम खाऊंगी। फिर उन्होंने हमारी वजह से गाजर का हलवा नहीं लिया, उन्होंने कहा चलो मैं भी आइसक्रीम ही खा लूँगा। तो बस ये था कि मुझे जो है ना बस क्रेविंग हो रही थी मीठे की, और मैंने सॉफ्ट ड्रिंक नहीं मंगाई थी। आप लोगों को मेरे हमारे उधर लंच में दिखी भी नहीं होगी। तो हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे थे कौन सी आइसक्रीम लेनी है, मेरी बेटी वहाँ झांक झूक रही थी। खैर मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जो है ना लेनी है कोई ऐसे फ्लेवर की आइसक्रीम जो मूड अच्छा कर दे। पर इनकी आइसक्रीम के ना फ्लेवर बिल्कुल भी मज़े के नहीं है। नाम मैं नहीं लूँगी, हो सकता है आपको इधर कहीं नज़र आ जाए लिखा हुआ। तो मैंने जो है ना कहा आइंदा मुझे इस तरफ नहीं आना, इनकी आइसक्रीम बिल्कुल बेकार जायके वाली है। मैंने ली थी रोस्टेड आलमंड, और मेरी बेटी ने ली थी ब्लूबेरी कोन में ली थी, और मेरे हस्बैंड लेकर आए थे अपने लिए फालूदा। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। अच्छा यहाँ पर था सेल्फ सर्विस, तो खुद ही लेनी थी और खुद ही खानी थी। बहरहाल पैसे तो अच्छे खासे इन्होंने लिए, पर ना आइसक्रीम मज़े की नहीं थी। जिन लोगों को लगती होगी अच्छी वो लोग खाते होंगे, लाजमी सी बात है। अब हमें नहीं इसका टेस्ट पसंद आया, तो बस ये था कि पैसा तो वसूल करने थे, जो लिया था ज़ाया तो कर नहीं सकते थे। तो फटाफट से हम यहाँ पर आइसक्रीम खाएंगे और उसके बाद जाएंगे फिर हम अपने घर के लिए, क्योंकि हमारे घर के जो बच्चे थे ना वो गए हुए थे अपने चाचू के साथ, दो जो बच्चे थे। तो बकाया जो है ये मेरे साथ आई हुई थी, तो हमने कहा हम भी बाहर जाके एंजॉय कर लेते हैं, तो इस वजह से हम भी बाहर खाना खाने आ गए। ये देखें, ये थी रोस्टेड आलमंड। अच्छा मैंने जो दूसरी जगह की खाई है ना, वहाँ की रोस्टेड आलमंड वाइट कलर में होती है, इनकी येलो कलर की थी। और मेरी बेटी के पास जो थी स्ट्रॉबेरी कोन थी। अब लेकर आएंगे मेरे हस्बैंड, क्योंकि खुद सेल्फ सर्विस थी, तो एक तरफ दूसरी जगह जाके वो लेकर आना था फालूदा, तो वो लेकर आए थे अपने लिए। एक जगह पे सारा इंतज़ाम नहीं था इनका, मतलब भागते दौड़ते रहो कि खाना ही हज़म हो जाए बंदे का ना, तो इस तरीके से सिस्टम था इनका। बस खा के करेंगे फिनिश अपनी आइसक्रीम को और करते हैं यहीं ब्लॉग को एंड। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।